स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईओटी क्रेन क्या होता है और ईओटी क्रेन का काम क्या होता है, कितने टाइप्स के हमारे ईओटी क्रेन होते हैं, इनके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि हमारे होइस्ट सिस्टम क्या होता है, होइस्ट मोटर क्या होता है, सीटी मोटर क्या होता है, एलटी मोटर क्या होता है, एमएच क्या होता है और हमारे इसमें वीएफडी का क्या काम होता है, पेंडेंट क्या होता है, पेंडेंट केबल क्या होता है, किस तरीके से इसका कंट्रोलिंग किया जाता है, स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज किस प्रकार से होता है। और इसके अलावा दोस्तों इसमें हमारे ट्रांसफार्मर यूज किया जाते हैं, कंट्रोल पैनल के अंदर क्या क्या होता है, जेबी क्यों लगाया जाता है, तो सारे से जो भी इसके रिलेटेड जो भी हमारे पार्ट्स और इंस्ट्रूमेंट है सबके बारे में एक एक करके आपको बताएंगे। और इसके बाद इससे रिलेटेड जो भी हमारे ट्रबल शूटिंग होता है, जैसे क्या क्या पार्ट होता है और उस पार्ट्स में क्या प्रॉब्लम आ सकता है, अगर कोई मोटर नहीं चल रहा है तो उसमें क्या दिक्कत आ सकती है, इसके बारे में भी हम अलग वीडियो में आपको जानकारी देंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि ईओटी क्रेन है क्या, कितने टाइप्स का होते हैं और इसमें मेन पार्ट्स क्या होता है, उनका क्या काम होता है, किस तरीके से एक एक पार्ट्स काम करता है, सीटी और एलटी का लिमिट स्विच का क्या काम होता है। तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं ईओटी क्रेन होता क्या है। तो ईओटी का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेबल, यानी कि हमारे सर के ऊपर से, हमारे सिर के ऊपर से जो ट्रेबल करने वाला होता है, इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड जो क्रेन होते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेबल क्रेन, यानी कि हमारे ऊपर से ट्रेबल करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं ओवरहेड ट्रेबल। तो इसका जो ईओटी क्रेन का फुल फॉर्म है, ई से इलेक्ट्रिक, ओ से ओवरहेड, टी से ट्रेबल, इलेक्ट्रिकल ओवरहेड ट्रेबल क्रेन, जो कि इलेक्ट्रिकल से ऑपरेटेड है। और इसको इलेक्ट्रिकल से ऑपरेट करने के लिए हम 3 फेज का इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं। ये ज़्यादातर जो होता है 3 फेज का ही होता है, क्योंकि इंडस्ट्री में यूज होता है ईओटी क्रेन। तो ये 3 फेज 415 वोल्ट जनरली इसमें यूज होता है इसको ऑपरेट करने के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि ईओटी क्रेन का काम क्या होता है, क्यों हम ईओटी क्रेन यूज करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि अलग अलग तरीके के हमारे क्रेन जो है प्लांट्स में हमारे या फिर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। जैसे कि हमारे हाइड्रा भी होता है, जो कि मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करने के लिए होते हैं, जो हैवी मटेरियल जो होते हैं, ज़्यादा लोड के मटेरियल। इसके अलावा जो मैन लिफ्टिंग क्रेन भी होता है, जो कि आदमी को एक जगह से दूसरे जगह काम करना होता है हाइट पर, तो उसके लिए मैन लिफ्टिंग भी क्रेन होता है। इसके अलावा अदर और भी हमारे बहुत सारे क्रेन आते हैं। लेकिन ये जो हमारे क्रेन है दोस्तों, इनको आने जाने के लिए प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, कुछ जगह होना चाहिए, इनके बूम को अप डाउन होने के लिए जगह होना चाहिए। तो कुछ हमारे इंडस्ट्री में कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे ये जो हमारे क्रेन हैं वो नहीं जा सकते। तो वैसे जगह पे हम परमानेंट एक क्रेन इंस्टॉल कर देते हैं ऊपर में, बिल्डिंग के ऊपर में ही, उसको हम बोलते हैं ईओटी क्रेन। वो क्या होता है कि उस बिल्डिंग में हमेशा के लिए इंस्टॉल हो जाता है और उसमें एक रिमोट सिस्टम या फिर ऑपरेटर से ऑपरेट करने के लिए केबिन दिया गया रहता है, जो वहाँ से हम ऑपरेट करते हैं। वो ऊपर से ऊपर ही अप डाउन या लेफ्ट राइट या फिर फॉरवर्ड रिवर्स होता रहता है। तो इसका काम क्या होता है, ईओटी क्रेन का जो काम होता है वो हैवी मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करने के लिए, किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी हॉल में या फिर किसी मेंटेनेंस रूम में, कंप्रेसर रूम में, पंप हाउस में, या फिर जो टरबाइन एरिया होता है उधर, या फिर बॉयलर में भी छोटे छोटे एरिया में जो मटेरियल जो होते हैं उसको ग्राउंड लेवल से ऊपर उठाने के लिए या फिर एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए हम इस क्रेन का यूज करते हैं। तो ईओटी क्रेन का यही काम होता है कि जिस जगह पे हमारे जो नॉर्मल अदरवाइज हाइड्रा क्रेन और भी मैन लिफ्टिंग क्रेन जो होते हैं जो नहीं जा पाता है, वैसे जगह पे ईओटी क्रेन इंस्टॉल किया जाता है, जिसके द्वारा जब भी कोई मशीन का हमें मेंटेनेंस करना हो या फिर किसी मटेरियल को शिफ्ट करना है, तो उसको हम ईओटी क्रेन को यूज करके हम आराम से मटेरियल को शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसका मेन काम यही रहता है। तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया था इसके ईओटी क्रेन के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में। चलिए अभी हम इसको बताते हैं कि इसमें कितने टाइप्स के मोटर यूज किए जाते हैं और इनके पार्ट क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये जो साइड में जो बड़ा बड़ा जो सपोर्ट रहता है, जो कि कंक्रीट का है या फिर सीमेंट का भी होता है या फिर स्टील का भी होता है, तो इसके ऊपर देखिए रेलिंग लगा हुआ है, जो ट्रेन में जैसे रेलिंग लगा होता है वैसे इसका रेलिंग लगा हुआ है। तो इसको जो साइड में लगा रहता है, तो इसको बोलते हैं एलटी लाइन, यानी कि लॉन्ग ट्रेबल लाइन। ये लॉन्ग ट्रेबल लाइन होता है, जिसमें जो क्रेन जो होता है हमारा जब फॉरवर्ड और रिवर्स चलते हैं तो उसी को हम एलटी बोलते हैं, यानी कि लॉन्ग ट्रेबल बोलते हैं। तो लॉन्ग ट्रेबल में चलने के लिए उसमें हमारे साइड पे व्हील लगे रहते हैं। यहाँ पे ये जो है यहाँ पे व्हील दिया गया रहता है और वो जो व्हील है वो उसके ऊपर चलता है, लॉन्ग पटरी के ऊपर जो चलता है, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग ट्रेबल। ये फॉरवर्ड और रिवर्स में चलता है, जैसे देखिए दोनों साइड में हमारे जो दिया गया रहता है, इस साइड में भी और इस साइड में। तो ये इसका लॉन्ग ट्रेबल है। और उसके अलावा ये जो बीच
बीच वाला जो पार्ट है, जो बीम है, ये जो बीम आप देख पा रहे होंगे, इसी को बोलते हैं गर्डर। ये जो गर्डर है सिंगल गर्डर टाइप का यूटी क्रेन है, रीवा कंपनी का, आप देख सकते हैं। तो ये जो बीम है, बीम के दोनों साइड में जो सपोर्ट यहाँ पे दिया गया है, एंड ट्रक उसको बोलते हैं। ये जो पीस आप देख पा रहे होंगे, जो हमारा पटरी पे यानी कि रेलिंग पे जो अटैच है, जो मूवमेंट करता है, उसको एंड ट्रक बोलते हैं। तो ये एंड ट्रक है जिसमें हमारा व्हील अटैच रहता है, ये दोनों साइड में लगा हुआ रहता है एंड ट्रक। इसके बाद एंड ट्रक के बाद यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं, ये हमारे बस बार लगे हुए हैं 3 फेज सप्लाई के लिए। यहाँ पे बस बार रहता है 3 फेज के लिए, और एक हमारा न्यूट्रल के लिए या फिर ग्राउंड के लिए यहाँ पे बस बार लगा हुआ है। ये बस बार जो है हमारा कलर वाइज लगा रहता है पूरा सपोर्ट के साथ, और इन्हीं बस बार लाइन में लास्ट में हमारा फेज इंडिकेटर भी लगा रहता है, यानी कि जो तीनों फेज हमारा अवेलेबल है कि नहीं है, इसके लिए यहाँ पे फेज इंडिकेटर लैंप भी लगाया गया रहता है। इसके अलावा देखिए, जहाँ पे बस बार से हमारा जो सप्लाई जो लेना रहता है हमें यूटी क्रेन के लिए, यानी कंट्रोल पैनल में जो सप्लाई जाता है, ये जो आप रेड कलर का देख सकते हैं, ये डीएसएल बोलते हैं इसको डीएसएल या फिर करंट कलेक्टर भी इसको बोला जाता है। जो रेड कलर का आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है डीएसएल, ये डीएसएल या फिर करंट कलेक्टर भी बोला जाता है। इसके अलावा ये जो हमारे जो तार है, ये तार जिसमें हमारा फंसा हुआ है, एक रस्सी के थ्रू इसमें लपेटा हुआ रहता है, जो हमारा जो वाइस जो है, यानी बीच का जो ट्रॉली जो है, ट्रॉली सिस्टम जब मूवमेंट करता है लेफ्ट राइट, इसके साथ में जो तार है वो भी मूव करता है, तो उसको बोलते हैं फास्टून। फास्टून होता है जिसमें तार जो है लपेटा गया रहता है, आगे पीछे मूव होता रहता है, फंसता नहीं, तो उसको फास्टून बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बीच में जो सिस्टम आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कंट्रोल पैनल है, और उसी कंट्रोल पैनल में हमारे ट्रांसफार्मर, फ्यूज, स्विच और रिले, स्टार्टर के लिए, मोटर स्टार्टर के लिए कंट्रोलर, और पीएफटी जो हमारा ड्राइव जो होता है वो भी इसी में लगा रहता है। तो यहाँ पे आप देखिए, इसमें 2 मोटर आपको देख पा रहे होंगे, एक सीटी के लिए और एक वाइट सिस्टम के लिए। अभी दोस्तों, सीटी मतलब होता है क्रॉस ट्रेबल, यानी बीच वाला जो हमारा ट्राली जो है पूरा, ये जो हमारा इधर और इधर मूव करता है, तो इसी को बोलते हैं क्रॉस ट्रेबल यानी कि सीटी। तो क्रॉस ट्रेबल कराने के लिए जो इसमें मोटर इंस्टॉल रहता है वो सीटी, यानी इसमें देखिए जो ऊपर वाला जो मोटर देख पा रहे होंगे, ये हमारा सीटी मोटर के लिए है, देखिए छोटा है। उसके निचला वाला जो है हमारा वाइस्ट के लिए रहता है, यानी जो लोड हम नीचे से ऊपर के लिए उठाएंगे उसको बोलते हैं वाइस्ट मोटर। तो ये इसमें ज़्यादा लोड आता है, इसीलिए ये मोटर देखिए ज़्यादा कैपेसिटी का है, ज़्यादा किलोवाट का है। और ये जितने भी मोटर इसमें रहता है, सारे मोटर में ब्रेकिंग सारे में नहीं, लेकिन ये जो खास करके जो वाइस्ट मोटर होता है इसमें ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया रहता है। देख सकते हैं इसमें एक छोटा सा बैक साइड में हैंडल भी दिया हुआ रहता है ब्रेक को ओपन करने के लिए मैनुअली, और नीचे वाला जो है हुक ब्लॉक लगा हुआ है जो कि हमारा वायर रोप के साथ कनेक्ट रहता है। और ये जो वायर रोप है, तो जिसमें लपटाने के लिए बीच में ड्रम टाइप का दिया गया रहता है, उसको हम ट्राली बोलते हैं। तो उसी ट्राली में जो वायर रोप है वो लपटाया रहता है। जैसे ही हम इसका हुक ब्लॉक को वाइस्ट को नीचे करते हैं, तो नीचे आने के कंडीशन में वो तार जो है खुलता जाता है और ये हुक ब्लॉक जो है नीचे आता है। इसके बाद नीचे यहाँ पे ये जो पार्ट आप देख पा रहे होंगे, इसको बोलते हैं पेंडेंट। ये पेंडेंट रहता है, इस पेंडेंट में हमारे सारे पुश बटन लगे रहते हैं मोटर को स्टार्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए। और ये यहाँ से जो केबल जाता है, ये केबल डायरेक्ट जाके हमारे यहाँ कंट्रोल पैनल में पूरा कनेक्टेड रहता है। तो ये जो कंट्रोलिंग है यहाँ पे, ये 10 वोल्ट जाके जो क्लियर रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे इमरजेंसी दिया हुआ रहता है इसी लगाने के लिए। बाकी यहाँ पे देखिए पावर स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे एक स्टार्ट के लिए दिया रहता है। जब इसको स्टार्ट दबाएंगे तब ये स्टार्ट होगा, तभी इसमें से कोई भी बटन आपका काम करेगा, यानी कि पावर सप्लाई आपका हेल्दी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एमएच अप के लिए है, ये सीटी लेफ्ट के लिए रहता है। और एक और जो पुश बटन यहाँ पे देखिए नहीं दिया हुआ, जैसे यहाँ पे देखिए एमएच डाउन, एमएच का मतलब होता है मेन वाइस्ट, और ये सीटी का मतलब होता है क्रॉस ट्रेबल। अब इसमें क्या है, एक चीज़ नहीं दिया गया, एलटी सिस्टम नहीं प्रोवाइड किया गया हुआ है। एलटी का मतलब होता है लॉन्ग ट्रेबल। ये जो यूटी क्रेन है, यहाँ ऐसे जो मूव करने के लिए दिया रहता है पूरा फॉरवर्ड रिवर्स, तो इसको मैनुअली रखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में चैन का सिस्टम दिया हुआ है, जो चैन के थ्रू हम इसको मैनुअली इसको लॉन्ग ट्रेवल करवाते हैं, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है। और इससे अगर हैवी वाला होता है, जैसे यहाँ पे देखिए 7.5 टन का है, इसकी कैपेसिटी जो है यहाँ पे लिखा हुआ है SW1 स्टैंडर्ड वेट लिमिट जो है 7.5 टन है।
तो ये इसका कैपेसिटी है। और इससे भी ज़्यादा का रहता है तो किसी किसी में जो LT ट्रेवल के लिए भी मोटर यहाँ पर लास्ट में लगा हुआ रहता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, ये जो हमारा एंड ट्रक है, एंड ट्रक यानी लास्ट में जो पीस हमारा रेल पे जो पड़ा हुआ है, तो उसी एंड ट्रक में साइड में हमारा संबर लगा हुआ रहता है, यानी कि यहाँ पे साइड में एक संबर लगा दिया जाता है, जो कि ये जब हमारा ट्रेवल करके लास्ट में पहुँचे तो वहाँ पे लास्ट में देखिए एंगल लगाया हुआ है, तो ये हमारा लास्ट पोजीशन है। यहाँ पे जाके वो झटका ना लगे इसमें, इसलिए कि उसमें संबर लगा दिया जाता है जो जाके उसको झटके को रोकता है, यानी उसको झटका लगने से बचाता है, तो वो संबर होता है। इसके अलावा देखिए, ये जो हमारा डायरेक्ट जो बस बार है, सप्लाई लाइन है, डायरेक्ट सप्लाई लाइन, तो ये बस बार जो है नीचे से इसमें ओपन रहता है, ऊपर से पूरा ढका हुआ रहता है, और नीचे से इसमें स्लाइडिंग दिया गया रहता है, यानी कि जो यहाँ पे DSL जो करंट कलेक्टर जो लगा हुआ है वो अंदर इसमें फंसा हुआ रहता है और स्लाइड करता रहता है, तो इसको कंटिन्यूस उसको पावर मिलता रहता है। और उसका जो मेन पावर सप्लाई देते हैं तो उसके लिए यहाँ पे देखिए नीचे में एक स्विच बोर्ड इंस्टॉल किया हुआ रहता है, यहाँ पे पावर ऑन ऑफ करने के लिए या फिर आइसोलेशन करने के लिए नीचे से पावर इन हुआ है, और ऊपर से जो है यूटी क्रेन का केबल गया है मेन पावर सप्लाई का, और ये जाके वहाँ पे कनेक्ट हो गया है। ऊपर में देखिए यहाँ पे कनेक्ट होता है 3 फेज 415 वोल्ट की सप्लाई, और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होकर पूरा कंट्रोल पैनल में चला जाता है। अब जो कंट्रोल पैनल है दोस्तों, इसमें 2 तरह का सप्लाई यूज किया गया। एक तो सप्लाई है आपका मोटर के लिए 415 वोल्ट जो दे रहा है 3 फेज, दूसरा जो सिंगल पे 110 वोल्ट या फिर 220 वोल्ट का सप्लाई जो यूज करते हैं कंट्रोलिंग के लिए, यानी जहाँ पे जो हमारा पेंडेंट जो रखा हुआ है, पेंडेंट से जो पुश बटन के दबाते हैं तो यहाँ से जो भी कंट्रोलिंग होता है अंदर हमारे रिले लगे रहते हैं, वो रिले जो है ऑपरेट होकर फिर कंडक्टर को ऑपरेट कराता है या फिर BFD पे कमांड जाता है, तो BFD ये सारा 110 वोल्ट या फिर 220 वोल्ट जो हमारी कमेंट होता है वो यूज़ किया था। इसीलिए वहाँ पे कंट्रोल पैनल में कंट्रोल ट्रांसफार्मर भी यूज किया था। जैसे कि आप कंट्रोल पैनल का फोटो देख सकते हैं, इसमें 3 आपको BFD दिखेंगे, तो 3 BFD में आप देखिए, तीनों BFD में एक BFD जो है बड़ा वाला जो देख पा रहे हैं, ये वास्ट मोटर का है। वास्ट मोटर क्योंकि बड़ा रहता है, इसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो CT और LT जो होता है वो तो एडजस्ट करने के लिए रहता है, हमारा जो क्रेन है उसको आगे पीछे लेफ्ट राइट या फिर फॉरवर्ड रिवर्स एडजस्ट करने के लिए रहता है, लेकिन जो मेन लोड जो हम उठाते हैं वो वास्ट वाले मोटर से उठाते हैं, तो इसीलिए उसका मोटर बढ़ा दिया गया रहता है ज़्यादा कैपेसिटी का, तो इसलिए उसका BFD भी ज़्यादा कैपेसिटी का। तो टोटल आप जो पैनल में देख पा रहे हैं 3 आपका BFD है, तो एक LT के लिए, एक CT के लिए और एक MH के लिए, तो MH वाला बड़ा है, और बाकी फॉरवर्ड रिवर्स में मोटर को ऑन ऑफ कर चलाने के लिए यहाँ पर कंडक्टर यानी स्टार्टर लगाया हुआ है। तो ये उसके अलावा अब देखिए, मान लीजिए हमारा जो योटी क्रेन है, योटी क्रेन को लेफ्ट राइट आपको चलाना है, या फिर CT यानी कि क्रॉस ट्रेवल या लॉन्ग ट्रेवल आपको चलाना है, तो लॉन्ग ट्रेवल में आपको लास्ट पोजीशन में जाके इसको रोकना है। तो रोकने के लिए भी हमें क्या करना है कि लिमिट स्विच लगाना पड़ता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक लिमिट स्विच लगा हुआ है, ये एक लिमिट स्विच है। अब ये लिमिट स्विच जो है लीवर टाइप लिमिट स्विच, ये CT के लिए लगा हुआ। CT मतलब क्रॉस ट्रेवल, ये जो बीच का आपका ट्रॉली जो है, ये जब ट्रॉली आपको मूवमेंट करेगा लेफ्ट राइट आप ले जाएंगे, तो ये पूरा वो जाकर उधर ना टच कर जाए या फिर उधर पूरा जाकर उधर ना टच कर जाए। तो बीच में देखिए एक वेल्डिंग, यहाँ पर एक एंगल वेल्डिंग किया हुआ है। जैसे ये ट्रॉली जब आपका मूव करके इधर लास्ट में जाएगा तो लिमिट स्विच को टच कर जाएगा। अब जैसे ही लिमिट स्विच टच करेगा तो इसका इंटरलॉकिंग रहता है कंट्रोल पैनल में कि सारे मोटर का जो पावर सप्लाई है तुरंत ऑफ हो जाएगा, कंडक्टर जो है यानी स्टार्टर जो है हमारा ऑफ हो जाएगा। तो हमारे जिस पोजीशन में होगा वहीं पर रुक जाएगा योटी क्रेन, चाहे वो CT में चलाइए या फिर अगर LT में चलाते हैं तो LT में भी सेम उसी तरीके से रहता है। ये जो एंड ट्रक है, एंड ट्रक में एक लिमिट स्विच प्रोवाइड किया गया रहता है, ताकि जब आप इधर ले जाएंगे तो देखिए वहाँ पे भी खड़ा किया गया है, उसमें लिमिट स्विच टच कर जाता है, या फिर आप उधर ले जाएंगे तो उधर में भी एक लिमिट स्विच को कट आउट करने का एक सिस्टम लगाया गया रहता है। तो टोटल इसमें जो है 3 प्रकार के मोटर है। LT मतलब होता है लॉन्ग ट्रेवल, लॉन्ग ट्रेवल का मतलब यहाँ पे देखिए 10 मीटर को जो दिखा रहा है, ये स्पेन जो है 10 मीटर, ये 10 मीटर इसका पूरा इसका दिया हुआ है। ये जो आपका जो सपोर्ट है बीम है बीच वाला गटर जो इसको बोलते हैं, सिंगल गटर टाइप का, तो ये इसका है 10.4 मीटर का है। और ये लॉन्ग ट्रेवल जो है बीम के ऊपर, ये जो बीम आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लॉन्ग ट्रेवल के लिए जो सिस्टम दिया हुआ है,
तो इसके लिए जो मोटर है आपको यहाँ पे एंड ट्रक के पास इंस्टॉल रहता है, व्हील और मोटर एक ही पास रहता है। और यहाँ पे जो मोटर में ब्रेकिंग सिस्टम दिया हुआ रहता है, इस ब्रेकिंग सिस्टम के बाद में आप ब्रेक क्यों दिया गया है इसके बारे में बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे कोई लोड उठा रहे हैं, ये पेंडेंट है, पेंडेंट जिस केबल से जुड़ा रहता है दोस्तों उसको बोलते हैं पेंडेंट केबल। आप देखिए इसको पेंडेंट बोलते हैं, केवल ये जो रिमोट पे जैसा रहता है इसको पेंडेंट बोलते हैं। और ये जो केबल क्या रहता है, अब केबल के साथ में आपने देखा होगा सिंगल पतला सा वायर रहता है, तो ये जो पतला वायर होता है वो दोस्तों अर्थिंग के लिए रहता है। तो ये अर्थिंग वायर है पतला वाला, जो कि यहाँ पे 12 कोर का या फिर 16 कोर का केबल आता है। और ये जो पेंडेंट है इससे पुश बटन जो लगा रहता है, एंडो पुश बटन, एनसी पुश बटन, तो वही पुश बटन हम जैसे प्रेस करते हैं तो सप्लाई जो इसको रिटर्न पे जाता है कंट्रोल पैनल उसके द्वारा, उसके थ्रू कंट्रोलिंग करता है। तो बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वाइट सिस्टम लगाया हुआ है और यहाँ पे जो DSL लाइन इस पर दिया हुआ है, डायरेक्ट सप्लाई लाइन, इस तरीके से यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है। ये जैसे जैसे आप मान लीजिए लॉन्ग ट्रेवल कराते हैं तो सप्लाई लाइन भी है जो उसमें मूव करता जाएगा तो कंटिन्यूस इसको सप्लाई मिलता रहेगा। तो यहाँ पे जो जैसा हम बताने वाले देखिए ब्रेक क्यों दिया गया रहता है मोटर में। अब देखिए इसमें ब्रेक का काम क्या है कि मान लीजिए आप कोई हैवी लोड इससे उठा रहे हैं और बीच में ही आपका सप्लाई जो है वो फेल हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो मटेरियल है वो या तो मोटरसाइकिल या तुरंत ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा, तुरंत झटके से गिर जाएगा, या फिर मान लीजिए आपको बीच में वो रोकना है वहाँ पे और उसी दौरान अगर पावर सप्लाई फेल हो जाता है तो मोटर तो तुरंत फ्री हो जाएगा, तुरंत नीचे गिर जाएगा। इससे बचाने के लिए हम मोटर में ब्रेकिंग सिस्टम लगाते हैं। जब भी आप सप्लाई का कनेक्शन करते होंगे मोटर का तो देखते होंगे वहाँ पे 2 वायर कनेक्ट करके अंदर में ले गया रहता है और ब्रेक में कनेक्ट रहता है। और ब्रेक जो है वो इलेक्ट्रिकली ब्रेक सिस्टम रहता है। और ब्रेकिंग सिस्टम मोटर में भी कई तरह का रहता है, 4 प्रकार के रहता है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि मोटर में ब्रेकिंग सिस्टम क्यों रहता है, किस तरीके से काम करता है और कितने टाइप का इसको ब्रेकिंग रहता है और कैसे इसको पकड़ के रखता है। तो यहाँ पे जब हम मोटर को पावर सप्लाई देते हैं तो उसी दौरान ब्रेक को भी पावर सप्लाई जाता है, तो ब्रेक जो है मोटर के साथ को छोड़ देता है तो मोटर फ्री हो जाता है चलने के लिए। अब जैसे ही पावर अगर हटता है तो मोटर ब्रेक में भी पावर हट जाएगा, ब्रेक उसको पकड़ लेता है। तो ये ईओटी क्रेन का हमने काम बताया, ईओटी क्रेन होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, इसके पार्ट्स के बारे में बताया। अगर दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए या फिर अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसके बारे में बताएंगे आपको। बाकी तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।